इस थ्योरम में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें एंगल्स के बाइसेक्टर्स हमने कंकरेंट साबित करने हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि दो एंगल्स तो जो बाइसेक्टर्स हैं, दो एंगल्स वो मैं तो उसके बाइसेक्टर्स ले लेता हूँ। मैंने इसका बाइसेक्टर लिया बी का और यहाँ पर मैंने सी का बाइसेक्टर लिया, दोनों पॉइंट डी के साथ मिल गए। अब जो डी पॉइंट मुझे मिला, मैंने फिर कंस्ट्रक्शन के ज़रिए डी के जो कि बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, डी एल जो कि ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और डी एम जो कि ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो और फिर मैं क्या करूँगा, ए डी को मैंने ए के साथ मिलाया। मैंने ये साबित करना है कि ए डी भी एक बाइसेक्टर है एंगल का। ये एंगल ए है, अगर ये डी ए मैं साबित कर सकूं कि ये भी एक बाइसेक्टर है, तो कंकरेंट तो वो पहले से है। कंकरेंसी मतलब यहाँ से गुजरता हुआ पहले दो बाइसेक्टर्स डी डी के साथ आकर मिल गए हैं, अगर तीसरा भी बाइसेक्टर हुआ और तो कंकरेंट तो हो जाएंगे। तो यही हमने साबित करना है कि ए डी को साबित करना है कि ये भी एक बाइसेक्टर है एंगल का। गिवन में a triangle ABC, BD and CD are the bisectors of angle B and angle C. To prove AD is the bisector of angle A, ये हमने साबित करना है। और D is the point of concurrency, all three angles bisectors are concurrent. Construction. I drew DK perpendicular to BC, DL perpendicular to AC, and MD perpendicular to AB. I join A to D. Proof. Statements. Reasons. D is on the bisector of angle B, therefore MD is equal to DK. या DM is congruent to DK. Why? Because D lies on the
bisector of angle B which are equidistant from their arms, which are equidistant from their arms। ये एंगल है ना, तो जो पॉइंट एंगल के ऊपर होगा उसके बाइसेक्टर के ऊपर, तो हम पहले साबित कर चुके हैं कि ये इसके आर्म्स से बराबर डिस्टेंस पर होगा। इससे पहले थ्योरम ने हमने साबित किया है। तो डी जो है वो बाइसेक्टर एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इसलिए ये उसके आर्म्स से बराबर फासले पर होंगे। तो डी एम एंड डी के आर बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर आर्म्स, तो ये उसकी वजह है। अच्छा, अभी ये जो डी है, मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि डी के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी एल के। क्यों? D also lies on the bisector of angle C। D जो है वो C के बाइसेक्टर पर B है, तो इसलिए D के और DL भी इक्विडिस्टेंट, यानी ये जो है ये इसका डी का जो फासला है वो इसके आर्म से बराबर होगा। तो ये इसके आर्म्स हैं सी के, तो ये इसलिए इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम देयर आर्म्स। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल, बोथ आर इक्वल टू डी के। ये डी के दोनों बराबर हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। ट्रांजिटिव भी लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आर बोथ आर इक्वल टू डी के। इक्वल टू डी के, ये दोनों डी के बराबर हैं, इसलिए आपस में भी बराबर हैं। और जब ये आपस में बराबर हो गए डी एम और डी एल, तो इस वजह से चूंकि ये इक्विडिस्टेंट हुआ, तो ये भी उसके ये बाइसेक्टर हुआ। सो डी एम इज इक्वल टू डी है, देयरफॉर ओ ए इज द bisector of angle A। सो ये हमने साबित करना था और ये साबित हो गया। और कंकरेंट तो है, तीनों बाइसेक्टर्स आकर डी के ऊपर मिलते हैं, तो ये कंकरेंट हो गए। सो all the three bisectors are concurrent। So all the three bisectors are concurrent।